हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास की। कार्तिक मास 5 तारीख को है। और जो लोगों ने दीपदान कार्तिक मास में किया जाता है कि दीपदान कैसे करें। तो कार्तिक मास में अगर डेली दिया जलाते हैं, अगर आप नहीं भी जला पाए हैं तो कार्तिक मास में पूर्णमासी वाले दिन 365 वाती का दीपदान कैसे करें, वो बने रहना मेरी वीडियो में एंड तक। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कार्तिक मास में 365 वाती का दीपदान कैसे। ये ले लिया है हमने कलावा। आप कलावा भी ले सकते हैं और आप चाहें तो सूत भी ले सकते हैं। सूत वाला जो धागा हो आता है मोटा वाला, वो भी ले सकते हैं। क्योंकि कलावा में अगर 5 सूत हैं, 5 सूत वाला कलावा है तो आप 5 सूत वाले कलावा ले सकते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 सूत का ये कलावा है। इस तरीके से 5 सूत वाला कलावा आप ले लीजिए। 365 वाती किस तरह से बनानी है तो बने रहना मेरी वीडियो में। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करते हैं तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। इस तरीके से ये 75 राउंड आपको लगाना है। इस तरीके से ये छोटा ही रहे। इस तरीके से 5 सूत वाला है ये कलावा, तो आपको 75 राउंड लगाने हैं। इस तरीके से आपको 75 राउंड लगाने हैं। ये 5 तारीख को पूर्णमासी वाले दिन ही कर सकते हैं, संध्या के 6 बजे के टाइम। ये कहाँ करना है आपको, तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप दीपदान गंगा जी पे करना चाहते हैं तो गंगा जी पे भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप गंगा जी पे नहीं जा पा रहे हैं तो तुलसी माता के पास ही ये दीपदान हम कर सकते हैं। ये दीपदान करने से पूरे साल की पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे साल 365 दिया एक तरफ, एक दीपदान 365 बाती का एक तरफ। जो लोग नहीं स्नान कर पाते हैं, माताएं बहनें जो नहीं कर पाती हैं, तो वो पूर्णमासी वाले दिन कार्तिक माह में एक ये दीपदान आप जरूर कर सकते हैं। पूरे साल की पुण्य की प्राप्ति आप लोगों को मिलती है। बहुत ही शुभ, बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है ये दीपदान। इस तरीके से हम 75 राउंड हमने लगा लिए हैं। इस तरीके से 75 राउंड आपको लगानी है। अब इस बाती को इस तरीके से हमें काट लेना है। याद रहे कोई भी सूत छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से इसको हम बीच में बांध देंगे ताकि ये इस तरीके से हमने इसको बांध लिया है और इधर साइड में रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप ये इस तरीके के सरवा होता है तो सरवे में भी ले सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो दिया में भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो सूखा नारियल लेके तो इस तरीके से दिया बना लेना है सूखे नारियल में, इस तरीके से तो उसमें भी कर देना है। इस तरीके से ये हमने बाती, ये छोटा मैंने लिया है इस तरीके से, ताकि इसमें दिया जो तेल वगैरह हम डालें तो अच्छे से पड़ के और जल जाए। इस पे भी रख के हम इसको दीपदान हम कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटा वाला भी अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। क्योंकि आपको बड़ा ये नारियल आपका बड़ा है तो आप बड़े के हिसाब से सरवे में रख लीजिए। अगर छोटा है तो छोटे के हिसाब से नारियल में रख लीजिए। आप चाहें तो इस तरीके से सरवे में भी इसको दीपदान हम कर सकते हैं। इस तरीके से सरवे में भी हम कर सकते हैं
और नारियल में भी कर सकते हैं, दोनों का ही सेम ही आकार हो। इस तरीके से आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपदान कर सकते हैं, और आप चाहें तो सरसों के तेल का भी दीपदान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो देसी घी से भी दीपदान हम कर सकते हैं। ये ले लिया है मैंने तिली का तेल, इस तरीके से इस पर डाल देंगे हम। थोड़ी थोड़ी सी बत्ती को इसको भिगाएंगे हम इस तरीके से ऐसे भिगा के इसको हम इस तरीके से बत्ती को बना के हम तैयार कर देंगे। ये दीपदान हमें संध्या के समय ही करना है, तुलसी माता के पास इसको हमें करना है। अब हमें इसकी कर लेनी है, अब इसकी हम कर लेंगे पूजा, क्योंकि इसको हमें मनसना होता है। तो हम पहले इसको इस तरीके से चंदन से, रोली से हम इसकी पूजा करेंगे। और ये खील बतासे जो होते हैं, जो खीलें हर की उसमें आती हैं दीपावली पे, उस खील से हम इनको भोग करेंगे। इस तरीके से जो खीलें आती हैं इस तरीके से इस पे चढ़ा दीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा मीठा बतासा वगैरह चढ़ा दीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा हमें जल हाथ पे ले लेना है, इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा जल ले लेना है। इस तरीके से इसकी पूजा करेंगे दीपदान की। इस तरीके से हमें पूजा करनी है। और फिर ये संध्या के समय तुलसी माता के पास में इसको जलाया जाता है। शाम को इसको जलाते हैं जब, तो तुलसी माता के काफ़ी दूर को रखते हैं कि इसकी लो बहुत तेज़ होती है। और जैसे अपने दीप दान करते हैं उस प्रकार से दीप जलाते हैं, उस प्रकार से नहीं, इसकी लो काफ़ी दूर होती है, काफ़ी तेज़ होती है। तो काफ़ी दूर को रखिए। इस तरीके से शाम को संध्या के समय ये जलाइए। ये मैंने बना के वीडियो आप तैयार कर दी। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करें हरे कृष्णा, राधे राधे। इस तरीके से हमें इसको संध्या के समय तुलसी माता के पास इसको जला देनी है। ये काफ़ी मोटी बाती होती है तो कुछ थोड़ी देर में जलती है ये। इस तरीके से इसको जला देना है। और नारियल भी जल जाता है। ये नारियल अच्छे से जल जाए और बाती भी जल जाए तो किसी गंगा में इसको सिरा दें, और पूरी तरीके से जल जाता है। जब कभी भी आप जाएं तो इसको उठा के रख दें और गंगा में सिरा दें इसको। इस तरीके से ये बाती जलती हैं। काफ़ी तेज़ लौ होती है इसकी। इस तरीके से काफ़ी तेज़ लौ होती है। और तुलसी माता के पास रखें तो आप इसको थोड़ी दूरी से ही रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।